इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है, दैट इज होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम हर कंपनी, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एवरी ईयर करना मैंडेटरी होता है। ये किया जाता है इन कंप्लायंस विद सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इसकी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं, जो सिर्फ एजीएम में ही डिस्कस किए जाते हैं। फॉर्म होता है फॉर्म AOC4, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इसके थ्रू हम कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स जो होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग ROC को करते हैं। ओके, सो इसको भी फाइल करने की एक ड्यू डेट होती है। इसकी ड्यू डेट होती है AGM से 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म MGT7 और MGT7A। कुछ कंपनीज होती है जिनको MGT7 स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज होती है, उनको MGT7A से काम चल जाता है। कुछ कंपनीज होती है उन्हें MGT7 फाइल करना पड़ता है। इस फॉर्म के थ्रू हम ROC को कंपनी के एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट बनती है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनती है वो एनुअल रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अंदर कंपनी ने पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उनकी सारी डिटेल्स होती है, वो भी हमें ROC को सबमिट करना पड़ता है। MGT7/MGT7A को फाइल करने की भी एक ड्यू डेट होती है विच इज 60 डेज फ्रॉम द AGM। सो MGT7 का एक इम्पॉर्टेंट एनेक्चर हो सकता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म MGT8। MGT8 कुछ स्पेसिफिक टर्नओवर या पेडअप को क्रॉस करने वाली कंपनीज को लेना पड़ता है फ्रॉम एनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। It is an additional compliance. So just check the applicability of MGT8 before you file MGT7 with ROC. So guys, these are the major compliances that every company has to do, every private limited company has to do, no matter what, if they have major transactions or they do not have any major transaction. So major transaction as